अगर आपको ऐसे ही गहरी, अच्छी और सुंदर कहानी सुनने में रुचि रखते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में हाथ में किताब लिए टहल रहा था। मेरे एग्जाम नजदीक थे, इसलिए नींद आंखों से कोसों दूर थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ, बहनें और भाभी सब अपने कमरे में सो चुके थे। पिछले कुछ दिनों से एक बात मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे लग रहा था भाभी रात के किसी पहर अपने कमरे से बाहर निकलती हैं, और शुरुआत में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार जब मैंने आधी रात को पानी पीने या बाथरूम के लिए उठा था, मैंने उन्हें गलियारे में जाते देखा था। मैंने सोचा होगा कि शायद कोई घरेलू काम होगा, लेकिन जब से मैं देर रात तक पढ़ाई करने लगा था, तब से एक अजीब सी बात मैंने नोटिस की थी। ठीक आधी रात के बाद जब घर का हर दरवाजा बंद हो जाता, भाभी दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती और किचन की तरफ चली जाती। यह बात मुझे धीरे धीरे परेशान करने लगी। उस रात मैंने जानबूझकर जागने का फैसला किया। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़कर मैं पढ़ने का नाटक कर रहा था। करीब 12 बजे सामने भाभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैं तुरंत दीवार के पीछे हो गया। भाभी बाहर आई। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे यह पक्का कर रही थी कि सब सो चुके हैं। फिर वह धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ गईं। कुछ देर तक किचन में हल्की आवाजें आती रहीं। फिर वह वापस आईं। उनके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान था, जिसे उन्होंने दुपट्टे में छुपा रखा था। मुझे यह देखकर अजीब लगा। अपने ही घर में कोई चीज छुपाने की क्या जरूरत हो सकती। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठा तो भाभी किचन में काम कर रहे। उनके बाल गीले थे, चेहरा थका हुआ था, लग रहा था। मैंने अनजाने में उन्हें देखता रहा। तभी मेरी बहन ने मजाक में कहा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। मैं तुरंत नजरें छुपाकर चुप हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन भाभी की हालत मुझे और भी अलग लगने लगी। वह हर काम समय पर करती थी, लेकिन पहले जैसी मुस्कान अब उनके चेहरे पर नहीं था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या आपको भाई की बहुत याद आती है? मेरे भाई काम के सिलसिले में कई महीनों से बाहर। यह सुनते ही भाभी की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी अपनों के बीच रहकर भी इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। उनकी यह बात मेरे दिल को छू गई। उस दिन के बाद मैंने भाभी को एक अलग नजर से देखने शुरू कर दिया। अब मेरे मन में शक से ज्यादा चिंता थी। कुछ दिनों बाद घर में अजीब सा माहौल बनने लगा। माँ और बहनों के बीच धीमी धीमी फुसफुसाहट होने लगी। कई बार भाभी का नाम भी उन बातों में सुनाई देता। मुझे समझ आने लगा था कि शायद घर में कुछ लोग भाभी के रात में उठने को गलत नजर से देखने लगे हैं। एक दिन माँ ने साफ शब्दों में कह दिया, अब रात में कोई भी किचन में नहीं जाएगा। यह बात सीधे तौर पर भाभी के लिए कही गई थी। भाभी ने बिना कोई सवाल किए बस सिर हिला दिया, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत और खराब होने लगी। चेहरा पीला पड़ गया और कमजोरी साफ दिखने लगी। एक सुबह तो वह चक्कर खाकर कुर्सी पर बैठ गईं। मैंने माँ से कहा कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन माँ ने बात टाल दी। इसी बीच खबर आई कि मेरा भाई कुछ दिनों में घर आने वाला है। घर का माहौल अचानक बदल गया। माँ बेचैन रहने लगी, बहनें आपस में बातें करने लगी और भाभी पहले से ज्यादा चुप हो गई। जिस रात भाई घर पर आया, पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। भाई ने आते ही सबके चेहरे देखे और समझ गया कि घर में कुछ ठीक नहीं है। अगली सुबह सबको बैठाकर साफ साफ बात करने को कहा। माँ ने अपनी सारी शंकाएं सामने रख दी। फिर भाई ने भी भाभी की तरफ देखा और पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो? भाभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ समय से सेहत की समस्या है, बेचैनी और कमजोरी रहती है, इसलिए कई बार रात में उठना पड़ता है। लेकिन मुझसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि किसी ने मुझसे पूछने की कोशिश भी नहीं की, कि बस शक करते रहे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने भी सच बता दिया कि मैंने कभी कोई गलत बात नहीं देखी, सिर्फ भाभी की परेशानी देखी। भाई ने गहरी सांस ली और कहा, घर परिवार का मतलब सिर्फ नियम नहीं होता, भरोसा भी होता है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। भाभी का इलाज शुरू हुआ। माँ ने भी अपनी गलती मानी और बहनों ने भी उनसे माफी मांगी। काफी समय बाद भाभी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, कई बार सच्चाई से ज्यादा खतरनाक लोगों का शक होता है, और अगर समय रहते भरोसा न किया जाए तो अपने ही रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाते। आप कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं।